जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस में। इस क्लास में आप लोग एसएससी जीडी 2025-26 में आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो कि आपके 1 दिसंबर से आपके एसएससी जीडी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसमें आपको अप्लाई करना है और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है। इस क्लास में आप लोग सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न और सामान्य हिंदी के 20 प्रश्नों को लगाएंगे, वो भी 2025 के एसएससी जीडी के पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के लिए। ये जो पेपर आपका होगा है, इसमें ये 5 फरवरी 2025 को आपका 3rd शिफ्ट में जो कंडक्ट हुआ था, उस पेपर के इस क्लास में ये प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों के लिए, प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न अपना आ चुका है। पहला प्रश्न अपना पूछा गया था कि मार्च 2023 में किस उम्मट हट लोक नृत्य कलाकार को पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। अब आपको इसी प्रश्न से आपको कुछ हिंट्स बताना चाहेंगे कि कोई भी पद्म पुरस्कार से संबंधित प्रश्न हो, जितने भी बन सकें उन्हें आप अच्छे से तैयार करें, तभी आपका प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखने का महत्व निकलेगा। तो ये किसे मिला था? ये मिला था रानी मछैया के लिए मिला था। तो इस तरह से पहला वाला ऑप्शन ठीक था। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने फरवरी 2024 में संसद में जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण संशोधक विधेयक 2024 प्रस्तुत किया है? अब आपको इस प्रश्न से क्या सीख लेने, कोई भी बिल में यदि संशोधन हुआ है किसी भी तरह का, तो आपको उसे अच्छी तरह से तैयार करना है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है 2026 में। तो इस तरह से आपका 4th वाला ऑप्शन पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि जून 2024 में पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने बहरामपुर लोकसभा सीट जीती है। यह निर्वाचन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो आपको इससे क्या सीख लेनी है? अब आपको इससे यह सीख लेनी, कोई भी चर्चित खिलाड़ी रहा हो या कोई व्यक्ति हो ऐसा जो जिसका चयन हुआ हो किसी न किसी सीट पर, तो उसके बारे में आपको तैयार करना होगा। तो ये थे पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। क्या था? किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्या स्थित है? बहरामपुर। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि डालचंद शर्मा निम्नलिखित में से किस घराने के प्रख्यात पखावज वादक हैं? तो घराने से संबंधित प्रश्न बनता है एसएससी जीडी में, तो ये भी आप घराने भी अच्छी तरह से आपको तैयार करना। तो इनका संबंध है नाथ द्वारा से। अगला है कि योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या होती है? आपको पता होगा, जो प्रधानमंत्री होता है वह पदेन अध्यक्ष होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो, कुछ भी अच्छा लग रहा हो, तो अभी तक आपने यदि क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप क्लास को लाइक कर दें, अपने साथी लोगों में भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी चैनल पर आपके लिए मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस की कंप्लीट तैयारी आपको करवाएंगे, जो आपके एसएससी जीडी के पैटर्न के क्वेश्चन बन सकते हैं, पैटर्न पर आधारित। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या है इसमें। किस शास्त्रीय नृत्य के युंग को सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इससे भी संबंधित आपको प्रश्नों को तैयार करना है। तो ये क्या हो जाएगा? मणिपुर से संबंध है इनका। अगला कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच भेषण की संधि पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में किस वर्ष किए गए थे? तो ये किए गए थे 1802 में किए गए थे। चलिए अगला प्रश्न। अगला ये न्यूमेरिकल साइंस से फिजिक्स से पूछ ली गई है। क्रमशः 2 kg और 3 kg द्रव्यमान वाली दो वस्तुएं ए और बी को अलग अलग ऊंचाई से गिराया जाता है। धरातल को स्पर्श करने में ए को 5 सेकंड, बी को 3 सेकंड लगते हैं। उनकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है। तो आपको गतिज ऊर्जा का सूत्र पता होगा, क्या होता है आप कमेंट करके बताएं। 1/2 के बराबर 1/2 mv स्क्वायर, इस तरह से।
तो उसमें आप फिट करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 50/27। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला ये पॉलिटी से प्रश्न है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं के सिद्धांत को रेखांकित करता है? अनुच्छेद से भी संबंधित प्रश्न बनते हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 42। चलिए अगला है कि T20 ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप 2022 का फाइनल मैच कहाँ के आयोजित किया गया था? ये किया गया था एम चित्रा स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में किया गया था। अगला है कि बेकिंग उद्योग में ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने के लिए किस कार्बनिक लेवनर का उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है किसका? खमीर का किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश में नहीं बहती है? तो ये कहाँ नहीं बहती है? नेपाल में नहीं बहती है। कहाँ नहीं बहती है? नेपाल में ये नहीं बहती है। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि प्रकृति से कच्चे माल के निष्कर्षण में कौन सा उद्योग सम्मिलित है अर्थात शामिल है? तो आपका जवाब हो जाएगा निष्कर्षण उद्योग। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है कि अगला प्रश्न है पायरेनोमीटर डैश मापने वाला एक उपकरण है जिसका उपयोग आमतौर पर जलवायु अनुसंधान या मौसम प्रदर्शन की निगरानी के लिए किया जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा किरण सौर किरणता। पहला वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगला है कि भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किस समय अवधि में किया गया था? तो इसका राष्ट्रीयकरण पूछा गया है, तो आपका जवाब हो जाएगा 1971 और 75 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि पूर्व क्रिकेटर रोजर बित्री किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? तो ये खेलते हैं भारत के लिए। किसे खेलते हैं? भारत के लिए। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि डैश दिनों का काम रोजगार देने के लिए भारत सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना 2020 में शुरू की गई थी। तो कितने दिनों के लिए की गई थी? कितना दिन का रोजगार होगा? 125 दिनों का होगा। अगला है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ था या कितनी बार हुआ है? आपका जवाब हो जाएगा 1 बार हुआ। और सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? आप जरा कमेंट करके बताएंगे। हो सकता है आपसे SSC GD 2026 के पेपर में ये पूछ ले आपकी बार कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि गणतंत्र दिवस 2023 पर किस देश की टुकड़ी ने भारतीय सैनिकों के साथ मार्च किया था? आपका जवाब हो जाएगा मिस्र। अगला प्रश्न है कि और ये GK GS का अंतिम प्रश्न होगा। इसके बाद में जो आप लोग सेक्शन देखेंगे भाई आप हिंदी का सेक्शन लगाएंगे। आप क्लास को स्किप ना करें, वो भी प्रश्न 20 की 20 आप लगाएं। तो इसमें देखते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए उत्तरदायी नहीं होता है? तो ये कौन नहीं होता? ये नहीं होता अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं होता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपना हिंदी के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं? आप क्लास को पूरा लगाएं, कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि होता क्या है 1-2 मिनट इधर देखा, 1-2 मिनट उधर देखा यूट्यूब पर। वो यूट्यूब पर तो पूरा जाल है, इसलिए जहाँ कहीं भी आप लोग देखें तैयारी करें तो कुछ देर वहाँ पर टिकें। तो देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द पहचानिए। तो किसका पहचाना? नदी का। तो नदी का पर्यायवाची क्या होता है? सरिता होता है। चलिए अगला इसमें पूछा गया है कौन सा एक विलोम युग्म सही नहीं है? तो आपका पहला ही वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, एहेक ऐश्वर्य। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द बताएं बिना वेतन के कार्य करने वाला। जो बिना वेतन के कार्य करता हो, आज के ज़माने में तो सभी को वेतन चाहिए क्योंकि इसके बगैर कुछ होना भी नहीं है।
तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा अवैतनिक। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगला है कि आज कारखाने का श्री गणेश होगा, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो श्री गणेश का विलोम क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा इतिश्री। तो इस तरह से फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर था इसका। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करके आप अवश्य बताएं, और यदि अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें। चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। इसमें भाग में किस भाग में त्रुटि है, तो आपको देखना है किसमें अब हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए। तो किसमें, धन्यवाद में है। तो ये शुद्ध तरह से किस तरह से लिखा जाएगा, आप जरा कमेंट करके लिख कर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, आपको इसे बताना है। चलिए अगला इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको अशुद्ध बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा वाक्य वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। तो आपका हो जाएगा आज रेणु का व्याख्यान होगा। पहला वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। यही प्रश्न एसएससी जीडी 2025 में पूछे गए थे, और इसी आधारित प्रश्न आपको पुनः 2026 में जो आपका फरवरी माह में एग्जाम होने की संभावना है एसएससी जीडी की। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ लिखें। अकल के अंधे, तो इसका क्या हो जाएगा, अकल के अंधे बुद्धिहीन होना। चलिए अगला प्रश्न, अगला है कि दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। अथ का आपको विलोम बताना, तो अथ का क्या हो जाएगा, इति हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए जिसके आर पार देखा जा सके। तो उसे कि आप क्या कहते हैं, यह चीज तो पारदर्शी है, इसके आर पार का दिख रहा है। चलिए अगला प्रश्न, अगला है कि निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द का चुनाव करें जो संविधान के प्रतिकूल हो। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा असंवैधानिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया एक वचन की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। तो आपका हो जाएगा तुम्हें यह आदत छोड़ देनी चाहिए। चलिए अगला है कि मुहावरे और उसके अर्थ के लिए सही विकल्प चुने। उल्टी गंगा बहाना, आपने सुनी होगी ये कहावत कि उल्टी गंगा बहाना। तो उल्टी गंगा बहाना उसके लिए क्या कहते हैं, प्रतिकूल कार्य करना। तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला है कि भारत ने इस वर्ष यूरोप को गेहूं डैश किया। तो क्या किया, निर्यात किया। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा निर्यात। चलिए अगला इसमें पूछा गया है माँ ने मुझे दही लाने को कहा है। इस वाक्य में दही शब्द का तत्सम रूप आपको बताना क्या होगा। दही शब्द का तत्सम रूप प्रयोग कर वाक्य पूर्ण कीजिए। आपको वाक्य पूर्ण करना है इसका। तो आपका सही जवाब हो जाएगा माँ ने मुझे दही लाने को कहा है, अर्थात दही का तत्सम पूछा गया है सीधी सीधी भाषा में इसमें। चलिए अगला प्रश्न, क्योंकि एग्जामिनर प्रश्न को घुमाता है और उसी के इस घुमाव में हमें नहीं आना है, क्योंकि हमें प्रश्न को ठीक करके आना है। अगला है कि रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। उसका घर जलकर राख हो गया इसलिए वह माला माल हो गया। तो माला माल की जगह आपका क्या आ जाएगा, कंगाल हो गया। किसी का घर जल जाएगा तो वो माला माल थोड़ी नहीं हो जाएगा, वो तो कंगाल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो इसमें पूछा गया है भरत अयोध्या के राजा डैश के पुत्र थे। अब इसमें कितना इजी प्रश्न पूछ लिया गया कि भरत अयोध्या के राजा के पुत्र थे। तो किसके पुत्र थे, ये पुत्र थे दशरथ के पुत्र थे। आप देख रहे होंगे कितना इजी प्रश्न पूछ रहे हैं। कैकेयी ने राजा दशरथ से भरत को राजगद्दी और राम को डैश गद्दान की भक्ति स्थान की पूर्ति हेतु उपयुक्त शब्द होगा। तो राम के लिए कैकेयी ने राजा दशरथ से भरत को गद्दी की मांग की, और राम के लिए किया क्या था, 14 वर्ष का वनवास मांगा था। तो इस तरह से आपका फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला है कि जब रामचंद्र जी नहीं लौटे तो वे उनकी डैश लेकर लौट आए। क्या लेकर लौट आए, तो खड़ाऊ लेकर के लौट आए, किसकी, रामचंद्र जी की। तो इस तरह से फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला है कि राम के डैश के रूप में शासन का काम करने लगे। कौन करने लगे, प्रतिनिधि उनके। चलिए अगला प्रश्न, अगला है कि संसार में
ऐसा डैश दूसरा देखने को नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? भरत जैसा भाई नहीं मिलता देखने को, त्याग दिया जिसने। तो इसमें किसका गद्यांश इसमें दे रखा है कि गद्यांश की पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उपयुक्त शब्द होगा। तो ऐसा त्याग किसी ने नहीं देखा। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। इस तरह से अपने जीके के 20 प्रश्न और हिंदी के 20 प्रश्न और कुल मिलाकर के 40 प्रश्न अपने कंप्लीट हुए, जो ये 2025 के एसएससी जीडी के पेपर में पूछे गए थे। और यदि आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देते हैं, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और यदि अभी तक आप चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास को यदि लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।